बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के लेक्चर के अंदर खुशामदीद। होप सो आपका मेड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गुजरा होगा। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको रिवीजन लेक्चर दिया था और उसके अंदर मैंने कुछ टास्क आपको करने के लिए दिए थे, तो उम्मीद है कि आपने उन टास्क को परफॉर्म करके जो है वो सक्सेसफुली जो है उनकी प्रेजेंटेशन बना के उनको सबमिट करा दिया होगा। अच्छा, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो टास्क हैं एज अ प्रेजेंटेशन आपके मैं मार्क्स उसके अंदर काउंट करूँगा। ठीक है, जिसने सबमिट करा दिए हैं तो उनके जो है वो मैं मार्क्स जो है वो काउंट करूँगा। अच्छा, आज पहले हमने पढ़ा था कि बैक ट्रैकिंग का जो है वो इशू आ रहा था और नॉन टर्मिनेशन का इशू आ रहा था। ठीक है, अब आज जो है वो मैं उस इशू को, बैक ट्रैकिंग के इशू को या नॉन टर्मिनेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए जो है वो मैं इसके पार्सर के दूसरी टाइप के अंदर, दूसरे फेज के अंदर जो है वो एक प्रिडिक्टिव पार्सिंग आता है। ठीक है, जिसे हम LL1 पार्सिंग के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, इसका एक LL1 टेबल भी होता है, इसे हम LL1 पार्सिंग भी बुलाते हैं या हम इसे प्रिडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली प्रिडिक्टिव पार्सिंग इस्तेमाल क्यों होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ये बैक ट्रैकिंग का हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था या हमारे पास जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक का एक प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि बैक ट्रैकिंग के अंदर हमारा जो कंपाइलर है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, कि उसने क्या है कि उसने उसको 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 पता चले कि वो लुक अहेड करे कि मैंने कौन सा जो है वो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए अपनी राइट जो चीज़ें हैं उनका डिसीजन करना है। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर अभी हम पढ़ टॉप डाउन पार्सिंग ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो मैं अब बता रहा हूँ कि अब उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम जो है वो एक प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक होती है, इट इज़ अ टेक्निक। ठीक है, प्रिडिक्टिव पार्सिंग जिसे हम LL1 पार्सिंग भी कह रहे हैं, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कंपाइलर को इंटेलिजेंट बना देते हैं, हम उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो क्या करे, वो समझ सके कि मैंने जो है वो कौन सी टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स को सिलेक्ट करके अपने मतलूबा हदफ तक जाना है, बजाय इसके कि वो किसी जगह पे ट्रैप होता फिरे या बार बार बैक ट्रैकिंग करता रहे। नॉन टर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर बताया था कि वो बार बार ट्रैप हो रहा है, बार बार दोबारा उसको जो है वो रिकॉल कर रहा है चीज़ों को, और वो इन्फिनाइट लूप के अंदर फंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो अवॉइड करने के लिए या इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है वो हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग का जो है वो सहारा लेते हैं। तो इसमें मैं प्रिडिक्टिव पार्सिंग को इस तरीके से भी कह सकता हूँ, द सोल्यूशन to this problem is the parser has to look ahead one or more token, then it can predict the correct prediction for the derivation। ठीक है, कि डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे कि पार्सर को हमने इस काबिल बनाना है कि वो लुक अहेड कर ले कि अगर उसके पास वन और मोर टोकन हो, मतलब कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हो, तो उनके अंदर क्या करे, वो उसको प्रिडिक्ट कर ले। ठीक है, और उसको प्रिडिक्ट करते हुए वो क्या करे, अपनी जो है एक ऐसी जो है वो डेरिवेशन जो है वो उसको चूज करे जिससे वो अपनी रॉन्ग साइड पे या बैक ट्रैकिंग के इशू के ऊपर ना फंसे या नॉन टर्मिनेशन के इशू के ऊपर बार बार इन्फिनाइट लूप के अंदर जो है वो ट्रैप ना हो। ठीक है, उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल। LL1 पार्सिंग टेबल हम जब बनाएंगे या प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे, ये एक ऐसी टेबल होती है, इसके अंदर हम तमाम किस्म का ऐसा डाटा जो है वो फॉलो सेट्स या इसके प्रोडक्शन रूल स्टोर करा देंगे कि वो क्या कर सके, इस तरह की कोई गलती ना करे कि उसको बैक ट्रैकिंग का सामना करना पड़ जाए या उसको नॉन टर्मिनेशन का सामना करना पड़ जाए। अब इस LL1 पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दरकार हैं। आइए वो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमें दरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहला स्टेप हमारे पास क्या है,
फर्स्ट वी कन्वर्ट द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर टू द राइट रिकर्सिव ग्रामर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप बैक ट्रैकिंग या नॉन टर्मिनेशन वाला मेरा लेक्चर देखें तो नॉन टर्मिनेशन के अंदर हमने देखा था कि वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर किस तरह लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को इस्तेमाल करके जो है वो बार बार ट्रैप हो रहा था, इन्फिनाइट लूप के अंदर जा रहा था। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप के ऊपर हमने ये करना है कि हमने उस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को जो है वो राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। और दूसरे नंबर के ऊपर दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्ट द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इनटू द डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। अब हमने दूसरे स्टेप के ऊपर जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को जो है क्या करना है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था पार्सर या पार्सर्स की टाइप का, उसके अंदर जो है वो मैंने इन डिटेल डिस्कस किया था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स जो है वो क्या होती हैं या डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स जो हैं वो क्या होती हैं। अगर आपको इनके मुतालिक कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को दोबारा से जो है वो सुन सकते हैं और अपना जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हमने क्या करना है, फाइंड आउट द फर्स्ट फॉलो सेट्स ऑफ द प्रोडक्शन। हमने कुछ फॉलो सेट्स जो हैं वो उनको फाइंड करना है ताकि उनके मुतालिक हम क्या कर सकें, कुछ जो है वो प्रोडक्शन रूल्स बना सकें। और फोर्थ नंबर के ऊपर जब हम ये 3 स्टेप कर लेंगे तो फोर्थ नंबर के ऊपर हम LL1 पार्सिंग टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और उसके अंदर तमाम जो है वो डाटा स्टोर कर पाएंगे। तो अब मैं पहले स्टेप की तरफ आता हूँ। पहले जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस पहले स्टेप के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं दूसरे स्टेप के ऊपर बात करूंगा, फिर थर्ड और फोर्थ इसी तरह हम चलेंगे और अपना जो है इसकी LL1 पार्सिंग टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। पहला जो है वो हमारे पास स्टेप ये है कि हमने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को क्या करना है, राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की तरफ आता हूँ कि अब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो उसको कैसे मैंने राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन जो है वो जनरेट होते हैं। पहला कि व्हाट इज द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, कि ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती क्या है। इसको भी मैं लास्ट लेक्चर के अंदर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, व्हाट इज अ लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग इसको क्यों कहा जाता है। और थर्ड नंबर के ऊपर के व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स इन द कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर जो है वो फर्स्ट और फॉलो सेट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट रिकर्जन की बात करता चलूँ, अगर हम लेफ्ट रिकर्जन को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। पहले भी मैं इसके ऊपर जो है वो एक लेक्चर दिया है और लास्ट लेक्चर के अंदर बताया है कि नॉन टर्मिनल्स दैट टेंड्स टू इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे नॉन टर्मिनल्स जिनको हम रिप्लेस करते हैं या ऐसे वेरिएबल्स दैट कॉल इटसेल्फ, जो क्या है, आपने जो है वो प्रोडक्शन की राइट साइड के लेफ्ट में अपेयर हो जाए। ठीक है, आप देखें ये एक नॉन टर्मिनल है, ये प्रोडक्शन की जो है वो राइट साइड के लेफ्ट के अंदर अपेयर हो रहा है पहले। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि A टेंड्स टू ए बी, ये एक नॉन टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। अब ए को मैं रिप्लेस किसके साथ, एप्सिलॉन के साथ कर सकता हूँ। अब अगर नॉन टर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ जाए कि इस तरह से ए अटेम्प्ट्स टू ए बी, अब ये क्या करे, कंपाइलर पहले इसको उठा ले ए बी, इसको जो है इस ए को फिर इस पहली उसके साथ कन्वर्ट कर दे तो ए बी आता है। फिर इस तरह अगर इसको कन्वर्ट कर दे इसी के साथ तो फिर ये ए बी, ये इसी तरह इनफिनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। बार बार इसको रिपीट करता हुआ ये धंसता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा कि ये जो है सॉल्व होने पे ही नहीं आ रहा। ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की अगर मतलब ई है, ई टेम्स टू अगर ई प्लस टी आ जाए तो क्या हो गया, ये वाला ई जो नॉन टर्मिनल है ये फिर ग्रामर के इस जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के ऊपर जो है ये राइट के अंदर आ जाए। हमने इस चीज को एलिमिनेट करना है। यही हमारे लेफ्ट रिकर्जन ग्रामर टू राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्जन है।
ठीक है, इसी को हमने देखना है कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को जो है वो हम राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये मैंने रेड कलर से नोट लिख दिया है। क्या नोट लिख दिया है? मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि टॉप डाउन पार्सर जो है वो कैन नॉट हैंडल द लेफ्ट रिकर्जन ग्रामर, कि टॉप डाउन पार्सर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, इन दोनों ग्रामर्स को जो है वो क्या करते हैं, हैंडल नहीं कर सकता। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर की वजह से वो बार बार बैक ट्रैकिंग के मसले में फंस जाता है और जो है वो रिकर्जन जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से जो है वो इस तरह नॉन टर्मिनेशन के मसले के अंदर फंस जाता है, इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इन दोनों को जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग क्या करती है, इसको हैंडल नहीं कर सकती। अब हमने करना क्या है, वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर, और हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर। अब हमने करना क्या है कि हमने लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर जो है उसको भी डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी जो हम कन्वर्जन देख रहे हैं कि अब हम जो कन्वर्जन करेंगे ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर टू राइट रिकर्सिव ग्रामर है। हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये एक हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करने की मदद हासिल करेंगे। अगर मैं कहता हूं मेरे पास इस तरह से हमने क्या करना है, एक फार्मूला बना लेना है। ये एक्चुअल हमारे पास ये फार्मूला है कि a टाइम्स टू a अल्फा और a टाइम्स टू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हियर इज अ कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। अब ये जो अल्फा और बीटा ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स हैं। अब हमने करना क्या है कि अब यहाँ पे राइट रिकर्सिव करना है, तो इसके लिए जब मैं प्रोडक्शन रूल बनाऊंगा, ठीक है, इसके लिए जब मैं प्रोडक्शन रूल बनाऊंगा तो क्या करूंगा, a टाइम्स टू। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इसको हमने, ये लेफ्ट रिकर्सिव है, हमने कोशिश करनी है कि ये वाला जो नॉन टर्मिनल है जो इट सेल्फ ये क्रिएट हो रहा है इसको हमने इधर लेके आना है, ठीक है, और इसको हमने इधर लेके आना है कि हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है, इसको यहाँ पे हमारा एक्चुअल मकसद इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए हमने a टाइम्स टू a अल्फा उब्लिक बीटा कर दिया कि a टाइम्स टू a अल्फा भी आ सकता है, a टाइम्स टू बीटा भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको a टाइम्स टू, अब यहाँ पे बीटा को मैं पहले ले आया, इसकी जगह इसको मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस किया। तो इसके लिए ये मैंने फार्मूला बनाया कि a टाइम्स टू बीटा, और ये मैंने a डैश के नाम से एक नया वेरिएबल बना दिया। अब a डैश को मैं a टाइम्स टू अल्फा a डैश कर सकता हूँ। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। इसी तरह a डैश को जो है वो हम नल ट्रांजिशन के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आइए अब इसकी जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको जो है ये फार्मूला उस एग्जांपल के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा, उम्मीद काफ़ी है। आइए मैं इसकी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है कि e टाइम्स टू e प्लस टी प्लस उब्लिक टी, के e टाइम्स टू e प्लस टी भी कर सकता है, e टाइम्स टू t भी कर सकता है, और दूसरी मैंने लिखी t टाइम्स टू t स्टेरिक f या t टाइम्स टू f। f जो है उसको एप्सिलॉन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और id के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अभी मैंने इसको लिया है, इसको मैं कैसे जो है इसको ये एक हमारे पास जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, इसको मैंने राइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि मैंने कहा कि e टाइम्स टू e प्लस टी है, तो ये वाला जो नॉन टर्मिनल है हमारा बेसिक मकसद ये है कि इसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं इस फार्मूले का सहारा लूँगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को जो है वो मैंने क्या कहा कि ये अल्फ़ा है, ठीक है। देखें a टाइम्स टू a अल्फ़ा उब्लिक बीटा, मतलब मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ a टाइम्स टू a अल्फ़ा उब्लिक बीटा, सही हो गया। अब मैंने इसको कहा कि ये प्लस टी, ये वाला जो पोर्शन है ये अल्फा है और ये वाला जो है ये बीटा है। अब इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, जब इसको कन्वर्ट करूँगा तो मैं कहूँगा e टाइम्स टू, अब पहले यहाँ पे मैंने क्या करना है, बीटा को लेके आना है, ठीक है। तो बीटा आ जाएगा जब,
तो फिर मैं क्या करूँगा, ए डैश, एक नया वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे ई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ई डैश कर दूंगा। सही हो गया। अब दूसरी बारी क्या है, अब मैं इस ई डैश को जो है वो किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, अब अल्फा लेके आना है। क्यों? क्योंकि देखिए ए डैश यहाँ पे अल्फा ए दिया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ प्लस टी, और साथ में क्या कर दिया, ए डैश है तो इसका मतलब ई डैश यहाँ पे आ सकता है। तो फिर मैं आगे लिखूंगा ई डैश को रिप्लेस कर सकता हूँ नल के साथ। ये मेरे पास इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का क्या बन गया, ये एक फार्मूला बन गया जिसके थ्रू जो है वो मैं राइट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसी तरह जो है वो हम क्या करेंगे, इसी तरह मैं इस दूसरी ग्रामर जो ये जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, टी टाइम्स टू टी स्टेरिक एफ ओब्लिक एफ, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो फिर मैं उसी तरह करूंगा कि मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये टी है टाइम्स टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीटा, बीटा करके मैं यहाँ पे टी डैश कर दूंगा। सही हो गया। फिर मैं टी डैश टाइम्स टू, ये स्टेरिक एफ है तो यहाँ पे स्टेरिक एफ और यहाँ पे टी डैश, फिर टी डैश को जो है वो मैं क्या कर दूंगा, एप्सिलॉन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं किसके अंदर, राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर। अब मैं इसको इस्तेमाल करूं इसको, ठीक है, जो ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर करेगी सेम उन्हीं को जो है, उन्हीं टर्मिनल्स को जो है ये पार्स करवाएगी, ये वाली ग्रामर। लेकिन फर्क क्या होगा, इसके अंदर जो होगी वो राइट रिकर्सिव ग्रामर होगी। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस फार्मूले का सहारा लिया। ठीक है, इस फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया, ए टाइम्स टू ए अल्फा ओब्लिक बीटा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया कि हम जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है उसको कैसे राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद काफ़ी है आपको लेक्चर के अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं होगी। अगर है तो काइंडली, अगर है तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर को बार बार देखना और सुनना है। ठीक है, आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मैं इसकी कन्वर्जन की जो है एक एग्जांपल लेके आऊँगा और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपने आने वाले लेक्चर से पहले आपने भी क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने इसी तरीके से जो है वो एक कोई स्ट्रिंग लेके जो है वो इनके ऊपर पार्स करके देखनी है कि वो आया कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से राइट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर कन्वर्ट हुई भी है या नहीं भी हुई। तो आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मैं फिर आपको एक दो एग्जांपल मजीद इसकी जो है वो कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से राइट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। आने वाले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।